हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको शॉर्ट में हम आईटीएफ भी बोलते हैं। ठीक है, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो टॉपिक है ना, ये आपके पूरे कैलकुलस का आप ये मान सकते हो सबसे टेक्निकल टॉपिक है। ठीक है, सबसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। मतलब ये आईटीएफ अगर एक बार कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ आ जाए ना, तो आप इसमें डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, इस टॉपिक में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें काफी सारी टेक्निकलिटीज हैं, मतलब समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बोलूंगा कि इस चैप्टर को याद करने की कोशिश मत करना, फॉर्मूले रटने की कोशिश मत करना। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम बोलते हैं ना कि हाँ भाई ये सारे फॉर्मूले हैं, इन सबको याद कर लो। बट आईटीएफ में मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, आपको याद करने के लिए कभी नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो सारी चीजों को आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा, लेट y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइंड फ्रॉम, दिस इज डिफाइंड फ्रॉम, कहां से कहां डिफाइन कर रहे हैं, सेट ए से सेट बी में, इज सेट टू बी इन्वर्टिबल। अच्छा, एक फंक्शन एफ एक्स मैंने डिफाइन किया सेट ए से सेट बी में, वो फंक्शन एफ एक्स इन्वर्टिबल कब होता है? इन्वर्टिबल तभी होता है जब वो बाइजेक्टिव होता है। ये तो बात हमने फंक्शन में पढ़ चुके हैं। इज सेट टू बी इन्वर्टिबल ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी वो इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। अच्छा, इन्वर्टिबल का मतलब क्या है? इन्वर्टिबल का मतलब है कि इनवर्स एग्जिस्ट। अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं उसको बोलूंगा इन्वर्टिबल। अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मैं उसको बोलूंगा नॉन इन्वर्टिबल। ठीक है, बट कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा? जब वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी वो इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। अच्छा, बाइजेक्टिव का मतलब क्या है? बाइजेक्टिव का मतलब है कि वो इंजेक्टिव होना चाहिए एंड सरजेक्टिव होना चाहिए। इंजेक्टिव का मतलब है कि वो वन वन होना चाहिए, वन वन फंक्शन को ही तो इंजेक्टिव बोलते हैं। एंड सरजेक्टिव का मतलब है कि वो फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। तो अब एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? जब वो फंक्शन वन वन भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जो वन वन भी है ऑन टू भी है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जो वन वन तो है बट ऑन टू नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब बाइजेक्टिव होना जरूरी है। ठीक है, वन वन भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। अगर वन वन है ऑन टू नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ऑन टू है बट वन वन नहीं है तो भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। वन वन भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है तो भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो बस अब आप इतना याद रखो कि कोई किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी वो इन्वर्टिबल होगा, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये बात ठीक है या नहीं? सेकंड पॉइंट आप ऐसे देखो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर, ये बात तो आपको पता है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? क्या होते हैं? आर पीरियोडिक फंक्शन। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन है इसीलिए दे आर मैनी वन फंक्शन। ये बात ठीक है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, जैसे जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स, सारे फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, इसीलिए सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं? मैनी वन फंक्शन होते हैं। अच्छा, अगर कोई फंक्शन मैनी वन है, मैनी वन का मतलब है वन वन नहीं है, मैनी वन है तो बाइजेक्टिव तो होगा नहीं वो, दे आर नॉट बाइजेक्टिव, हेंस देयर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात ठीक है।
तो देखो अभी मैंने ये बोला कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स, उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे देखो, मान लो मैंने ये साइन एक्स का ग्राफ आपके सामने बना दिया। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ही होता है, यही तो होता है साइन एक्स का ग्राफ, इधर भी आ जाएगा ऐसे ही। आप मेरे को बताओ, ये जो ग्राफ आपके सामने बनाया गया है साइन एक्स का ग्राफ, ये 1 1 है या नहीं है? साइन एक्स का जो ये ग्राफ है ये 1 1 नहीं है, क्योंकि एक आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक ही इनपुट मिल रहा है या काफी सारे इनपुट मिल रहे हैं? काफी सारे इनपुट मिल रहे हैं। जैसे मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा पे जो आउटपुट मिलेगा वही बीटा पे भी आउटपुट मिलेगा। या आप ऐसे देख लो कि पाई बाय 2 पे, साइन पाई बाय 2 पे क्या मिलता है? साइन पाई बाय 2 पे 1 मिलता है। साइन 5 पाई बाय 2 पे क्या मिलता है? साइन 5 पाई बाय 2 पे भी 1 मिलता है। तो पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 2 दोनों का सेम इमेज नहीं आ गया? 1 आ रहा है दोनों का सेम इमेज, तो 1 1 तो नहीं है ना ये। या आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट चेक कर सकते हो। अगर मैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो वो मेरे ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, 2 पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए ये 1 1 नहीं है। या आप इसमें मोनोटोनोसिटी टेस्ट कर सकते हो। साइन एक्स का ग्राफ पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज, पाई बाय 2 तक इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, तो मोनोटोनिक तो नहीं है ये, मोनोटोनिक नहीं है, इसीलिए ये 1 1 नहीं है। तो मैंने लिखा y इक्वल टू साइन एक्स इज नॉट 1 1 फंक्शन। साइन एक्स जो है वो 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा? बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्टिबल भी नहीं होगा, इन्वर्टिबल नहीं होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात ठीक है? तो अब एक बात याद रखना कि साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लो मैंने एक फंक्शन एफ एक्स लिखा, साइन एक्स। अच्छा, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? साइन एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल। ऑल रियल से कहां डिफाइन किया मैंने साइन एक्स को? और इसका रेंज होता है -1 to 1। तो इस फंक्शन का जो इनवर्स होगा ना, इसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात ठीक है? तो अभी तक मैंने ये बोला कि साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जो आप पढ़ते हो, जो जगह जगह लिखा होता है, बुक्स में लिखा होता है साइन इनवर्स एक्स, वो क्या होता है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है? तो एक बात याद रखना, अगर ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दिया जाए ना तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आप ऐसे देखो, थर्ड पॉइंट, टू मेक इट इन्वर्टिबल, साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बट मैं उसको इन्वर्टिबल बना सकता हूं। टू मेक इट इन्वर्टिबल we have to bound the domain of fx। अगर कोई फंक्शन, देखो साइन एक्स ये जो आपके सामने डिफाइन किया गया ना, ये इन्वर्टिबल नहीं है, बट इसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए हम इसकी डोमेन को बाउंड करेंगे, इसकी डोमेन को बाउंड करेंगे टू मेक इट इन्वर्टिबल। ये बात ठीक है? अब आप ऐसे देखो, ये मान लो मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, ठीक है? ध्यान से सुनना इस बात को। ठीक है, दिस इज -पाई, -2 पाई, 0 पाई, 2 पाई, बस इतना ही चाहिए, ठीक है? दिस इज -पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, -3 पाई बाय 2। यहां तक ठीक है? आगे आप ऐसे देखो, अगर ये साइन एक्स में डिफाइन कर दूं ऑल रियल पे, तब तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मेरे साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल रहेगा, तब तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये मेरे डोमेन ही तो है, ये क्या है मेरा ऑल रियल, ये जो मैंने लिखा है ये डोमेन ही तो है, और ये क्या है मेरा कोडोमेन। ये बात ठीक है? जब तक मेरे साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल रहेगा तब तक उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए, उसको इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए मैं उसकी डोमेन को बाउंड करना पड़ेगा, उसकी डोमेन को बाउंड करना पड़ेगा।
अब आप ऐसे देखो कि डोमेन को बाउंड करना है, डोमेन कहां से कहां तक बाउंड करें, डोमेन बाउंड द डोमेन, इसके लिए देखो कंडीशन ये रहेगी, हम डोमेन को बाउंड करने के लिए वो इंटरवल सिलेक्ट करेंगे जिसमें ये साइन एक्स अपने रेंज की सारी वैल्यू अटेन कर ले, ठीक है, मतलब -1 से 1 तक की सारी वैल्यू अटेन करे, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, ये बात ठीक है। तो देखो अगर कोई बच्चा ये बोले कि 0 से पाई तक बाउंड कर दो, कोई बच्चा ये बोले कि 0 से पाई तक बाउंड कर दो, डोमेन को बाउंड करने के लिए पहला कंडीशन क्या है कि इट शुड अटेन ऑल द वैल्यूज ऑफ इट्स रेंज, सेकंड कंडीशन है इट शुड बी आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। y, चलो मैंने लिख दिया, y इक्वल टू साइन एक्स शुड अचीव ऑल वैल्यूज फ्रॉम -1 to 1, -1 से 1 तक की सारी वैल्यू अटेन होनी चाहिए, क्योंकि -1 से 1 तक की सारी वैल्यू अटेन करेगा तभी तो उसका रेंज आएगा -1 to 1, और रेंज बराबर कोडोमेन, कोडोमेन तो देख लो इसका कोडोमेन क्या है, -1 to 1 है, तो रेंज भी -1 से 1 आना चाहिए, तभी तो वो ऑन टू बनेगा, तभी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और 1 1 बनाने के लिए फिर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए। तो इसके लिए एक दूसरी कंडीशन हमने लगा दी कि sin x का ग्राफ जो होगा इट शुड बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ठीक है, चलो अब मान लो कोई बच्चा बोलता है कि 0 से पाई तक हम डोमेन को बाउंड कर रहे हैं, पहला ऑप्शन मैंने बताया 0 से पाई, 0 से पाई तक डोमेन को बाउंड कर सकते हैं नहीं कर सकते। देखो डोमेन को बाउंड करने का मतलब है कि ना मैं sin x के ग्राफ को छोटा कर रहा हूं, कर्टेल कर रहे हैं, ठीक है, इसकी डोमेन को कर्टेल कर दिया, अभी मैं बना के दिखाऊंगा ना तो उससे क्लियर हो जाएगा। आप मेरे को ये बता दो 0 से पाई तक डोमेन को बाउंड कर सकते हैं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से पाई तक sin x कौन कौन सी वैल्यू अटेन कर रहा है, ये तो 0 से 1 तक की वैल्यू अटेन कर रहा है। 0 से पाई तक का अगर मैं ग्राफ बना के देखूं sin x का, तो ये अपने -1 से 1 तक की सारी वैल्यू अटेन कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो 0 से पाई तो नहीं चलेगा, ठीक है, 0 से पाई नहीं चलेगा। फिर आप ऐसे देख लो, अगर मैं π/2 से 3π/2 कर लूं, या मान लो मैंने -π से 0 तक कर लिया, -π से 0 चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि -π से 0 तक की -1 से 1 तक की सारी वैल्यू तो अटेन नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। फिर चलो मैंने -π/2 से π/2 ले लिया, -π/2 से π/2, अच्छा -π/2 से π/2 देखना, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ये वाला जो ग्राफ है, ये जो मैं शेडेड ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है, ये वाला ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, -π/2 से π/2 तक अगर मैं sin x का ग्राफ देखूं तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, और -1 से 1 तक की आउटपुट की सारी वैल्यू अटेन भी कर रहा है, तो -π/2 से π/2 हो सकता है। और इसी तरीके से अगर मैं π/2 से 3π/2 देखूं तो ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक तो है ना, ठीक है, ये वाला ग्राफ। पहले मैंने बोला 0 से पाई नहीं लेना, -π से 0 नहीं लेना, फिर मैंने बोला कि -π/2 से π/2 अगर मैं लेता हूं तो मेरे रेंज की सारी वैल्यू आ रही है, मतलब -1 से 1 तक की सारी वैल्यू अटेन कर रहा है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, मतलब मोनोटोनिक भी है। मोनोटोनिक है तो 1 1 बन जाएगा, -1 से 1 तक की सारी वैल्यू अटेन कर रहा है, इसीलिए रेंज बन जाएगा -1 से 1, कोडोमेन रेंज के बराबर आ जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। अब आप π/2 से एक बार 3π/2 करके देखो, π/2 से 3π/2 करके देखता हूं तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो भाई मोनोटोनिक हो गया, 1 1 हो गया। π/2 से 3π/2 तक का ग्राफ देखूंगा तो ये 1 1 है, यस 1 1 है, और -1 से 1 तक की सारी वैल्यू भी अटेन कर रहा है, ठीक है। तो बट तब भी π/2 से 3π/2 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू लाई करती है -π से पाई, प्रिंसिपल वैल्यू लाई करती है -π से पाई, -π पे ओपन पाई पे क्लोज, तो पाई से आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो 3π/2 अगर मैं लेता हूं तो 3π/2 तो प्रिंसिपल रेंज में लाई नहीं कर रहा, ये बात ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू में लाई नहीं कर रहा, इसीलिए ये नहीं लेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, अब देखो मैंने एक फाइनल स्टेटमेंट लिख दिया, मैं डोमेन को बाउंड करूंगा -π/2 से π/2, अब आपको समझ आ जाएगा, वी विल बाउंड द डोमेन ऑफ
y इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 टू मेक इट इन्वर्टिबल। ये बात ठीक है, टू मेक इट इन्वर्टिबल। लास्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, मैंने लिखा साइन एक्स ऑल रियल से -1 to 1, डोमेन होता है ऑल रियल और कोडोमेन होता है -1 से 1। एक मैंने ये बनाया आपके सामने y इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एंड -1 to 1। तो इसमें हो क्या रहा है, ये तो हो गया डोमेन और ये हो गया कोडोमेन, और ये हो गया डोमेन मैंने कर दिया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, -1 से 1 आ गया इसका कोडोमेन। अब आप मेरे को ये बताओ, ये दोनों जो आपके सामने ग्राफ बनाए गए हैं दोनों, एक ये वाला साइन एक्स है, एक ये वाला साइन एक्स है, दोनों सेम है या अलग अलग है? यहां पे तो मैं डिफाइन कर रहा हूं ऑल रियल से -1 to 1, यहां पे मैं डिफाइन कर रहा हूं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 से -1 to 1। तो ये दोनों अलग अलग ग्राफ हैं, ठीक है। अगर मैं आपके सामने ये ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ तो मैं ऑल रियल के लिए बनाऊंगा, ऐसे ही तो बनाऊंगा, ये +1 है, ये -1 है, दिस इज y इक्वल टू साइन एक्स। एक मैंने आपके सामने ये वाला ग्राफ बना के दिखाया, ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा, x एक्सिस y एक्सिस। अब ये वाला जो साइन एक्स मैं बना रहा हूं इसका डोमेन क्या है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ही बनेगा सिर्फ। ये बात समझ आ रही है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ही बनेगा। ये 1 है एंड दिस इज -1। तो देखो ये वाला भी साइन एक्स है और ये वाला भी साइन एक्स है, दोनों साइन एक्स ही है। ये भी साइन एक्स का ग्राफ है, ये भी साइन एक्स का ग्राफ है, ये भी तो साइन एक्स का ही है, दिस इज y इक्वल टू साइन एक्स। बस अंतर इतना है कि ये वाला जो साइन एक्स है इसका डोमेन तो ऑल रियल है, इसका डोमेन हमने बाउंड कर दिया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो एक बात आप हमेशा याद रखना, सबसे टेक्निकल चीज मैं बता रहा हूं, अगर कहीं भी आपको साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ दिख जाए, अगर कहीं भी साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ दिख जाए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइन एक्स होगा, जैसे अगर मेरे को कहीं भी एफ इनवर्स एक्स दिखता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक फंक्शन एफ एक्स होगा। अगर कहीं भी मेरे को साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन साइन एक्स है वो कौन सा साइन एक्स होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आईटीएफ में कहीं भी अगर आपको साइन इनवर्स एक्स दिख जाए तो उस साइन इनवर्स एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइन एक्स है वो कभी भी ये वाला साइन एक्स नहीं होगा, वो हमेशा ये वाला साइन एक्स होगा। ये वाला साइन एक्स होने का मतलब है क्योंकि उसका डोमेन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 रहेगा, ऑल रियल नहीं रहेगा उसका, ठीक है। तो जैसे कहीं भी मान लो मेरे को एफ इनवर्स एक्स दिख जाए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक फंक्शन एफ एक्स तो होगा ना, जिसका इनवर्स निकालने के बाद एफ इनवर्स एक्स आया होगा, ये बात ठीक है। तो किसी भी अगर कहीं मेरे को साइन इनवर्स एक्स दिख जाए तो ये साइन इनवर्स एक्स किसका इनवर्स है, साइन एक्स का इनवर्स है। कौन से साइन एक्स का, इस वाले साइन एक्स का, ठीक है। अब आप ऐसे देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लो इसको तो मैंने बोल दिया दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स, अब मैं बना रहा हूं y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अच्छा ये देखो ये वाला जो ग्राफ है ये इसका रेंज क्या है, ये वाला जो साइन एक्स मैंने बनाया इसका रेंज क्या है, -1 to 1, तो रेंज को डोमेन के बराबर है, यस, तो ऑन टू हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक हो गया, 1 1 भी हो गया। तो ये वाला जो ग्राफ है ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ठीक है। 1 1 है, ऑन टू है तो बाइजेक्टिव होगा, बिल्कुल बाइजेक्टिव भी है, बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल भी होगा, इन्वर्टिबल भी है एंड इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यस, इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ये बात ठीक है। अब मान लो मैंने ये फंक्शन एफ एक्स था, अब मैंने एफ इनवर्स एक्स डिफाइन कर दिया, एफ इनवर्स एक्स डिफाइन किया तो एफ इनवर्स एक्स कहां से कहां तक डिफाइन करेंगे, जब भी मैं किसी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करता हूं तो डोमेन एंड कोडोमेन इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो -1 से 1 से ये आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 2 पाई बाय 2। अब साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाएगा -1 to 1 और कोडोमेन हो जाएगा -पाई बाय 2 से पाई बाय 2। कोडोमेन बोल लो या रेंज बोल लो एक ही बात है, ये बात ठीक है।
कोडोमेन बोलो या रेंज बोलो। क्योंकि उसका कोडोमेन और रेंज बराबर होगा। ठीक है, दिस इज माइनस पाई बाय टू, पाई बाय टू। ठीक है, अभी मैं बना रहा हूं साइन एक्स। अच्छा, साइन एक्स का जो ग्राफ होगा, जब अब कभी भी अगर मेरे सामने साइन एक्स आ जाए ना, तो मैं उसका ग्राफ कहां से कहां तक बनाऊंगा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में बनाऊंगा सिर्फ। अगर कहीं भी साइन एक्स का दिख जाए, साइन एक्स आ जाए आपके सामने, तो उसका ग्राफ माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू बनाना है। ये कौन सा ग्राफ मैंने बनाया है, ये साइन एक्स का ग्राफ बनाया है। अब मैं बनाने जा रहा हूं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अच्छा, साइन एक्स के ग्राफ के लिए ओरिजिन पे अगर मैं टेंजेंट डालता हूं तो एक ऐसी लाइन आती है, दिस लाइन इज, ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन आती है। ठीक है, मतलब y इक्वल टू एक्स वाली जो लाइन है, ये मेरे ग्राफ के लिए टेंजेंट बनेगी एट ओरिजिन। साइन एक्स के ग्राफ पे अगर मैं ओरिजिन पे टेंजेंट डालूं, ये बात ठीक है। ऐसा बनेगा। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई कर लिया। ठीक है, ठीक है, चलो। अब आप ऐसे देखो, साइन जीरो पे क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। साइन वन पे क्या दे रहा है, साइन पाई बाय टू पे क्या दे रहा है, साइन पाई बाय टू इज वन। साइन माइनस पाई बाय टू पे माइनस वन दे रहा है। तो अब आप मेरे को ये बताओ, साइन इनवर्स जीरो, साइन इनवर्स जीरो पे क्या देगा, जीरो देगा। साइन पाई बाय टू का वैल्यू वन है, तो साइन इनवर्स वन का वैल्यू पाई बाय टू होगा। साइन माइनस पाई बाय टू पे माइनस वन दे रहा है, तो साइन इनवर्स माइनस वन पे माइनस पाई बाय टू देगा। ये बात ठीक है। तो देखो, माइनस पाई बाय टू इसका मतलब है, ये तो माइनस 1.57 है, पाई बाय टू का मतलब 1.57। तो वन तो कहीं इससे पहले होगा, माइनस वन कहीं यहाँ होगा और वन कहीं यहाँ पे होगा। तो साइन इनवर्स एक्स का जो मैं ग्राफ बनाऊंगा, वो माइनस वन से वन के बीच में बनेगा। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, माइनस वन टू वन, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ माइनस वन से वन के बीच में बनेगा। ठीक है, और आउटपुट में कहां से कहां तक की वैल्यू अटेन करेगा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। आउटपुट में ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू की वैल्यू अटेन करेगा, तो माइनस पाई बाय टू कहीं आगे होगा, क्योंकि ये तो माइनस 1.57 है ना, माइनस 1.57 तो आगे ही होगा। और पाई बाय टू कहीं ऊपर होगा, क्योंकि पाई बाय टू इज 1.57, तो वन से ऊपर ही होगा। तो देखो, वन पे ये क्या आउटपुट अटेन करेगा, वन पे ये पाई बाय टू अटेन करेगा, तो इस पॉइंट से पास होना है इसको। माइनस वन पे ये माइनस पाई बाय टू अटेन करेगा, तो इस पॉइंट से पास होना है। जीरो पे जीरो लेगा, जीरो पे जीरो, तो इस पॉइंट से पास होगा। ये तीन डॉट पॉइंट दिख रहे हैं आपको। अच्छा, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है माइनस पाई बाय टू कॉमा माइनस वन। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है पाई बाय टू कॉमा वन, दिस इज जीरो कॉमा जीरो। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया माइनस वन कॉमा माइनस पाई बाय टू। ये बात दिख रहा है। साइन एक्स का ग्राफ तो माइनस पाई बाय टू कॉमा माइनस वन से पास होगा, और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ माइनस वन कॉमा माइनस पाई बाय टू से पास होगा। साइन एक्स का ग्राफ तो पाई बाय टू कॉमा वन से पास होगा, और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, हाँ, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूं तो वो आ जाएगा वन कॉमा पाई बाय टू। ठीक है, तो देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अच्छा, ये जो वैल्यू है ना, ये मेरे को थोड़ा सा ऊपर लेनी होगी। ठीक है, ये ले लिया हमने पाई बाय टू, तो ये वाला पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट इज वन कॉमा पाई बाय टू। तो देखो, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ अब मैं बना रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। यहां पे ये ऐसा जाएगा, ये बात ठीक है।
ऐसा जाएगा ऐसे, ठीक है ऐसे। समझ गए होंगे आप। इसको थोड़ा सा और ना बेंड कर दो ऐसे, ठीक है। एक बार मैंने फिर से बना दिया, देखो। ये तो है मेरा साइन एक्स, -π/2, दिस इज -1, π/2, दिस इज 1। ये तो आ गया साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। ये आ गई हमारी y=x वाली लाइन। y=x वाली लाइन टेंजेंट होगी इसके लिए, ठीक है। अब ये बनेगा -1 से 1 के बीच में, ये 1 ले रहा है और ये वाली वैल्यू -1 है। ये आ जाएगा π/2, ये आ जाएगा -π/2। इस पॉइंट से पास होगा, इस पॉइंट से पास होगा। यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। तो ये जो ग्राफ है ना, अगर ये आपको ऐसे दिख रहा है, देखो ये ओरिजिन है, मान लो ये ग्राफ साइन इनवर्स एक्स ऐसे जा रहा है, बीच में से साइन एक्स वाली लाइन जा रही है, और ये ऐसे साइन एक्स जा रहा है, ऐसे तो जा रहा है। ये साइन एक्स है, ऊपर से साइन इनवर्स एक्स जा रहा है, और नीचे से y=x वाली लाइन जा रही है। ये ऐसा कुछ है, साइन एक्स एंड दिस इज साइन इनवर्स एक्स। ये बात ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। तो देखो, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए y=sin इनवर्स एक्स इज मिरर इमेज ऑफ y=sin x with respect to line y=x। अब आप मेरे को ये बताओ, ये देखो ये sin x के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है -π/2, -1। इसका मिरर इमेज लेना y=x वाली लाइन के अबाउट, इसका मिरर इमेज लोगे y=x वाली लाइन के अबाउट, तो ये आ जाएगा -1, -π/2। ये वाला पॉइंट है मेरा π/2, 1। π/2, 1 का मिरर इमेज लेना y=x के अबाउट, तो ये आ जाएगा 1, π/2। तो इसीलिए साइन एक्स का अगर मैं मिरर इमेज लेता हूं y=x वाली लाइन के अबाउट, तो मेरे को साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। लास्ट में बस आपको इतना याद रखना है कि y=sin इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर है तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू -1 to 1, एंड रेंज क्या होगा, रेंज बोल लो या कोडोमेन बोलो, रेंज क्या होगा, y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो साइन इनवर्स एक्स का जो आउटपुट होगा, आउटपुट में कहां से कहां तक की वैल्यू अटेन कर रहा है, आउटपुट में यही तो वैल्यू अटेन कर रहा है। ये आउटपुट में ये -π/2 से π/2 तक की वैल्यू अटेन कर रहा है, और डोमेन क्या है इसके लिए, वैलिड इनपुट क्या है, -1 से 1, यही तो वैलिड इनपुट है। 1 से x = 1 से आगे के लिए तो ग्राफ नहीं बन रहा ना। साइन इनवर्स x का जो ग्राफ बन रहा है वो x = -1 से 1 के लिए बन रहा है। ये बात ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख ली। आगे आप ऐसे देखो, फर्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज लिख ली जो कि आपको याद रखनी है। y=sin x का जो ग्राफ होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। हम sin x, ये कौन से sin x की बात कर रहे हैं, जो -π/2 से π/2 बनता है और डोमेन होता है इसका -1 to 1, इस sin x की बात कर रहे हैं हम। ये बात ठीक है ना, इस वाले sin x की बात नहीं कर रहे जो ऑल रियल से, ऑल जिसका डोमेन ऑल रियल होता है उसकी बात नहीं कर रहे हम। अगर अब मैं कभी भी अगर sin x बोलूंगा तो ये वाला नहीं होगा जिसका डोमेन ऑल रियल है, ये कभी नहीं होगा। हम इसकी बात कर रहे हैं जिसका डोमेन -π/2 से π/2 होता है, जिसके डोमेन को हमने बाउंड कर दिया था, जिसके डोमेन को छोटा कर दिया था। ये बात ठीक है। डोमेन आ गया हाँ, जिसका -π/2 से π/2 होता है, ये दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। पहली बात आपको ये याद रखनी है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा -1 से 1 के लिए। डोमेन ही -1 से 1 है इसका। ये ग्राफ देखो इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये है मेरा साइन इनवर्स एक्स, ये रेड वाला जो ग्राफ है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है -1 से 1 के लिए।
तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ -1 से 1 के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब आप ऐसे देखो, जब मैं 0 से 1 तक का आउटपुट डालता हूं तो मेरे को जब मैं 0 से 1 तक का इनपुट डाल रहा हूं, तो आउटपुट में क्या मिल रहा है मेरे को? 0 से π/2 मिल रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने ये लिख लिया, साइन इनवर्स एक्स विल गिव एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 0 से π/2 के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में, उसी को तो एक्यूट एंगल बोलते हैं फॉर पॉजिटिव इनपुट। पॉजिटिव इनपुट का मतलब है कि जब x का वैल्यू 0 से 1 होगा। ये बात ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट मैंने लिख दिया, y इक्वल टू साइन इनवर्स x विल गिव ऑब्ट्यूस एंगल, नहीं सॉरी ऑब्ट्यूस नहीं देगा, नेगेटिव एक्यूट एंगल देगा। नेगेटिव एक्यूट एंगल मतलब -π/2 से 0 फॉर नेगेटिव इनपुट। नेगेटिव इनपुट का मतलब है -1 से 0। ये बात ठीक है। आप ऐसे देखो, साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है, इसके लिए एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? -1 से 1 ही तो होता है, और आउटपुट में क्या देता है? -π/2 से π/2 तक की वैल्यू देता है। तो x का वैल्यू जब मेरा 0 से 1 रहेगा तब तो मेरे को आउटपुट मिलेगा, जब मेरा इनपुट 0 से 1 के बीच में, तो आउटपुट मिलेगा 0 से π/2 आउटपुट। मतलब इनपुट जब पॉजिटिव है तो आउटपुट में एक्यूट एंगल मिला, और इनपुट में जब नेगेटिव है मतलब -1 से 0, जब इनपुट नेगेटिव है तब मेरे को आउटपुट में क्या मिलेगा? -π/2 से 0 तक का मिलेगा। -π/2 से 0 का मतलब है नेगेटिव एक्यूट एंगल। ये बात मैं ना बार बार बोलूंगा, ठीक है, ये बात बार बार हम बोलेंगे कि मैं बार बार ये बात बोलूंगा कि साइन इनवर्स एक्स विल गिव एक्यूट एंगल, पॉजिटिव एक्यूट एंगल फॉर पॉजिटिव इनपुट एंड नेगेटिव एक्यूट एंगल फॉर नेगेटिव इनपुट। एक बात याद रखना, साइन इनवर्स एक्स कभी भी ऑब्ट्यूस एंगल नहीं देता। साइन इनवर्स एक्स कभी 90 से 180 के बीच में कोई एंगल देता है आउटपुट में? साइन इनवर्स एक्स जो आउटपुट देता है वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में रहता है। साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट कभी भी ऑब्ट्यूस एंगल नहीं देगा, मतलब 90 से बड़ा एंगल कभी साइन इनवर्स एक्स देगा नहीं देगा। पॉजिटिव इनपुट पे पॉजिटिव इनपुट पे पॉजिटिव एक्यूट एंगल, नेगेटिव इनपुट पे नेगेटिव एक्यूट एंगल। बस ये बात, इतनी बात याद रख लेना, ठीक है, इतनी बात याद रख लेना। नेक्स्ट एक फोर्थ पॉइंट और लिख लिया, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ये होता है ऑड फंक्शन, ठीक है, और इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स जो होता है ये भी ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन का मतलब है कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ऑड फंक्शन का मतलब है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, आप देख भी सकते हो। अच्छा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होने का मतलब है कि ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक होगा, ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ग्राफ एंड थर्ड क्वाड्रेंट वाला ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, सेकंड क्वाड्रेंट वाला ग्राफ एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। कोई भी फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं है ये पहचानने के लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिरर इमेज थर्ड में आना चाहिए एंड थर्ड का मिरर इमेज फर्स्ट में आना चाहिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स वाले ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज होने चाहिए, ठीक है। सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ग्राफ भी एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं बोलूंगा कि मेरा ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो वो ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा तो फिर अगर ऑड फंक्शन है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx। जैसे मान लो साइन ऑफ -x को मैं -sin x लिख सकता हूं, इसी तरीके से साइन इनवर्स -x को मैं -sin इनवर्स x लिख सकता हूं। ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है ना, ये होती है ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी। ये है ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी। ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होगी कि f ऑफ -x -fx के बराबर होगी। मतलब किसी फंक्शन के अंदर अगर मैं नेगेटिव इनपुट देता हूं तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो मैं उस फंक्शन को ऑड बोलता हूं। तो अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो मैं बोलूंगा कि फंक्शन इज ऑड। अगर फंक्शन ऑड है तो वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब है कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट वाला ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज होगा।
तो एक बार स्टार्टिंग से देख लो। सबसे पहले हमने बोला कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव होगा मतलब 1 1 होना चाहिए, ऑन 2 होना चाहिए। फिर हमने बोला कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक होते हैं तो वो तो मैनी वन होते हैं, कभी भी 1 1 नहीं होते, तो बाइजेक्टिव नहीं होते। बाइजेक्टिव नहीं होते तो उनका इन्वर्स एक्सिस्ट नहीं करता। तो sin x cos x tan x, अभी तक जो आपने 10th या 11th क्लास तक जो आपने फंक्शंस पढ़े थे उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। उनका इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए मेरे को उनकी डोमेन को बाउंड करना पड़ेगा। डोमेन को बाउंड करने का तरीका हमने देख लिया कि भाई और तरीका ये होगा कि रेंज की सारी वैल्यू अटेन करना चाहिए और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। फिर हमने ये देखा कि हम साइन इनवर्स साइन एक्स का जो डोमेन बाउंड करेंगे वो माइनस पाई से पाई तक डोमेन बाउंड करेंगे टू मेक इट इन्वर्टिबल। अब ये देखो, ये तो है x बिलोंग्स टू ऑल रियल वाला ग्राफ, ये है x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो देखो अब ग्राफ साइन एक्स के ग्राफ को छोटा कर दिया, पाई बाय टू के आगे वाला ग्राफ माइनस पाई बाय टू के पीछे वाला ग्राफ हटा दिया। अब ये जो छोटा ग्राफ आया ये इन्वर्टिबल है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर कहीं भी साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइन एक्स होगा वो कौन सा साइन एक्स होगा? ये वाला साइन एक्स होगा, छोटे वाला साइन एक्स, ठीक है, बड़े वाला साइन एक्स नहीं होगा। फिर मैंने ये बोला कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, साइन एक्स का मिरर इमेज लेंगे y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के अबाउट। दिस लाइन इज y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। आप ऐसे देख लो ना, पाई बाय टू कॉमा साइन एक्स पाई बाय टू कॉमा 1 से पास हो रहा है, इसका मिरर इमेज लोगे y इक्वल टू एक्स के अबाउट। पाई बाय टू कॉमा 1 का मिरर इमेज लो y इक्वल टू एक्स के अबाउट, तो 1 कॉमा पाई बाय टू ही तो आएगा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ माइनस पाई बाय टू कॉमा माइनस 1 से पास हो रहा है, इसका मिरर इमेज लोगे y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट, तो क्या आएगा माइनस 1 कॉमा माइनस पाई बाय टू आ जाएगा। तो साइन एक्स के ग्राफ का अगर मैं मिरर इमेज ले लूं y इक्वल टू एक्स के अबाउट तो फिर मेरे को साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा। ये रेड वाला, ये ब्लैक वाला तो साइन एक्स है एंड ये ग्रीन वाला साइन इनवर्स एक्स है। ये बात ठीक है। साइन 0 0, साइन पाई बाय टू 1, तो साइन इनवर्स 1 पाई बाय टू, ये तो ठीक है। साइन माइनस पाई बाय टू पे माइनस 1 दे रहा है तो साइन इनवर्स माइनस 1 पे माइनस पाई बाय टू देगा, उल्टा हो जाएगा, इनपुट आउटपुट बदल जाएंगे। ठीक है, ये हमने वापस से बनाया। अब आप ऐसे देख लो, ये तो हो गया पॉजिटिव इनपुट, ये हो गया नेगेटिव इनपुट। पॉजिटिव इनपुट पे साइन इनवर्स एक्स के लिए जो इनपुट रहेगा वो माइनस 1 से 1 रहेगा और कोई इनपुट नहीं रहेगा। अगर मैं इनपुट 0 से 1 तक डाल रहा हूं तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 से पाई बाय टू तक, मतलब पॉजिटिव इनपुट डालने पे पॉजिटिव एक्यूट एंगल दे रहा है 0 से पाई बाय टू तक। नेगेटिव इनपुट डालने पे क्या दे रहा है, नेगेटिव एक्यूट एंगल दे रहा है। अब अगर कोई बच्चा ये बोले कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू मतलब पाई बाय टू से बड़ा बन सकता है क्या कभी, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कभी भी पाई बाय टू से बड़ा नहीं बनेगा। पाई बाय टू से बड़े होने का मतलब है कि ऑब्ट्यूस एंगल, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कभी भी, साइन इनवर्स एक्स आउटपुट में कभी भी ऑब्ट्यूस एंगल नहीं देगा। ठीक है, साइन एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स ये दोनों ग्राफ y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के अबाउट मिरर इमेज है। अच्छा, ये जो मैंने साइन इनवर्स एक्स बनाया है ना, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी बोलते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पलट दो, मतलब इंटरचेंज कर दो। साइन एक्स के ग्राफ में अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के को इंटरचेंज कर दूं तो साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा, जो कि बोलना सही भी है और गलत भी है, थोड़ा बहुत ठीक है थोड़ा बहुत गलत भी है। ठीक है, आप तो बस टेक्निकलिटी समझ लो। साइन एक्स के लिए डोमेन था माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन हो गया माइनस 1 टू 1। ये बात ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का मिरर इमेज ले लेंगे, प्रॉपर्टी आ गई कि भाई पहली बात आ गई कि साइन इनवर्स एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इनइक्वालिटी में यूज करेंगे इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये सेकंड एंड थर्ड पॉइंट ये जो हमने लिखा है इसको हम फॉर्मूला बनाने में यूज करेंगे। पॉजिटिव एक्यूट एंगल, पॉजिटिव एक्यूट एंगल पॉजिटिव इनपुट पे, नेगेटिव एक्यूट एंगल नेगेटिव इनपुट पे। ये बात ठीक है। ऑड फंक्शन होता है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने पूरा साइन इनवर्स एक्स कवर कर लिया है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को सेंड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।